जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे हर राजनीतिक दल जो है अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बार बड़े पैमाने पे महानगर पालिका का चुनाव लड़ रही है और हमारे साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार जो हैं मिलिशा डिसूजा जी हैं और इनसे हम बात करना चाहेंगे। मिलिशा जी, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनावी जंग में उतरी हुई हैं और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी प्रतिशत आपके साथ काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग चल रहे हैं, गाजे बाजे के साथ आपका चुनाव प्रचार हो रहा है। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो सबसे पहला काम आपके कार्यक्षेत्र में क्या होगा? पहली बात तो अगर नहीं है ये, मैं चुनाव जीत रही हूँ और मेरे सारे माओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। और दूसरी बात है कि गए 25 साल से मेरी माँ यहाँ पर नगर सेविका है और हमने कंधे से कंधा मिला के लोगों का काम किया है। मेरी माँ ने पूरी ईमानदारी से काम किया है और आज ये जो आप गाजे बाजे लोग देख रहे हैं ये मेरी माँ का 25 साल का सेवा का नतीजा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल तो मेरे चुनाव के प्रचार में पूरा मग्न होना चाहती हूँ और मेरे लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। जो स्ट्रैटेजीज है जिस दिन कुर्सी पे बैठूंगी मैं उस दिन मेरा स्ट्रैटेजीज बताऊंगी, लेकिन सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि घर के बदले घर। हमारी एमपी वर्षाताई गायकवाड़ के साथ, जो हमारी यहाँ की लोकल एमपी है, उनके साथ हम घर के बदले घर, कोई अपात्र नहीं, सबको घर मिलना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। थैंक यू। आपके कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं खास तौर से बीएमसी की तरफ से होनी चाहिए। सड़कों की हालत खस्ता हाल है क्योंकि पिछले देखा जाए तो करीब 7-8 साल से महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए। उस दौरान तो आप जब जनता के बीच में जाती हैं तो उनकी क्या डिमांड क्या होती है आपसे? गए 4 सालों से 2022 में महानगर पालिका समाप्त हुई थी और 2022 से लेकर 2026 तक गए 4 सालों से महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर किसी से भी पूछिए, हमारा काम नॉन स्टॉप था। हमारा वार्ड ओबीसी हुआ था, एससी लेडीज़ हुआ था, लेकिन मैंने मेरे लोगों के बीच रहना बंद नहीं किया। मेरी माँ ने सबका सेवा किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने, प्रेम भाई ने, रफीक भाई ने, पांड्रे ताई ने, यहाँ के लोकल स्थानिक जैसे शीतल हो गया, आइनर हो गया, लक्ष्मी हो गया, सभी ने, रानू ने हो गया, किसी ने भी, भरत बोर्ड की हो गया, किसी ने भी अपना काम नहीं छोड़ा, ना उम्मीद छोड़ा। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, भरे खुर्सी हो या ना हो, सेवा होगा, होता रहा है और आगे भी मेरा सेवा होगा ही होगा। ये कुर्सी का सेवा नहीं है। एयरपोर्ट की जगह की इर्द गिर्द जो झोपड़पट्टियां हैं, इन लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि आप ये समस्याओं से कैसे निजात दिलाएंगे? मैंने आपको पहले भी कहा है, एजेंडा का मेरा पहला एजेंडा है घर के बदले घर। आपको पता है कि अभी नंबरिंग वगैरह सब हो चुका है और हमारे लोग सारे डरे हुए। जब इलेक्शन आता है नंबरिंग होता है, बीच में कुछ नहीं होता है, इलेक्शन के वक्त ही नंबरिंग होता है और लोगों को डराया जाता है और बोला जाता है कि अभी ये जाएगा। और मैं मेरे लोगों को ये आश्वासन देती हूँ, मेरे माननीय अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ जी और मैं, हर एक को कोई अपात्र नहीं होगा। हम चाहिए तो बुलडोजर के सामने सो जाएंगे हमारे लोगों के साथ, लेकिन कोई, हर एक को घर के बदले घर मिलेगा। यही मेरा सबसे बड़ा आश्वासन है लोगों को और ये हमने कर चुके हैं। जब बाग में एक बाग करके एक एरिया है हमारा, वहाँ पर गए 1.5 साल पहला उनका पूरा पुनर्निवास हो गया था और उनको आगे हर एक दरवाजे को, जिसका दरवाजा था, मेरी मम्मी ने घर के बदले घर उनको मांग के दिया और वो भी यही भी वही होगा। तो आपने देखा कि मिलिशिया जी हैं और इनका कहना है कि घर के बदले घर यहाँ के लोगों को दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नंबरिंग जो है, अब जब चुनाव आता है तो उस दौरान नंबरिंग की जाती है, मतदाताओं को डराया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि मेरी माँ कितने सालों से, वर्षों तक, करीब 10 से 15 साल तक यहाँ, 25 साल तक यहाँ पर वो नगर सेवक रही हैं और उनका कार्य जो है यहाँ की जनता जानती है और उसी तरह से उनकी ये बेटी हैं और चुनावी जंग में उतरी हैं, यंग हैं और इनका कहना है कि इस बार जो है यहाँ की जनता की हर मूलभूत सुविधाओं जो वंचित किया गया था वह नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना है कि जब 16 तारीख को रिजल्ट आएगा
तो कांग्रेस पार्टी कितना परचम अपना लहराती है, ये देखने की बात होगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।